नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव वर्मा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ हैं, कुशल हैं, मस्त हैं और बहुत अच्छे तरीके से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में जो आयोजित होने वाली परीक्षा है। ठीक है, इसमें प्रारंभिक परीक्षा 2022 की जो एक संभावना है, सबसे पहले इस पर चर्चा करें कि एग्जाम कब होने की संभावना है। तो यह लगभग आपका जो है क्या है, अप्रैल 2023 में जा सकता है। इसके अनुसार लगभग आपके पास क्या है भाई, 4 से 5 महीने आपको मिलेंगे, जिसमें आप क्या है भाई पूरी तरीके से इसकी तैयारी करेंगे। और इस संदर्भ में हम लोग रणनीति को अगर देखें तो किस तरीके से हमें प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, क्या सिलेबस है, क्या आपका जो है क्या है चीजें अपनानी चाहिए, इसको हम जो है क्या है इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो भाई प्रारंभिक परीक्षा में अगर हम देखें तो यह एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा है। वस्तुनिष्ठ का मतलब है आपको एक ओएमआर पत्रक मिलेगा, ओएमआर शीट मिलेगी। उस सीट को आपको क्या है भाई, आपका गोले भरने हैं, गोले काले करने हैं। ठीक है, तो अब यह गोले कैसे आप काले करेंगे, यह आपका जो है महत्वपूर्ण होता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम पूरी परीक्षा को समझे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो यह सिविल सर्विसेज की परीक्षा है, इसमें 3 चरण है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और उसके बाद जो है साक्षात्कार। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार पर अलग से हम लोग रणनीतिक वीडियो लाएंगे। यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा को अगर हम देखें तो यहां पर आपका क्या है भाई, यह 2 आपका क्या है भाई पेपर होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र में आपका हम कहते हैं क्या है भाई, ये है जीएस यानी जनरल स्टडी, और दूसरा है क्या भाई यहाँ पर आपका सीसेट। ठीक है, तो सीसेट कहे या कह सकते हैं कि भाई गणितीय और तार्किक योग्यता की जो है क्या है परीक्षण कहे, दोनों आपका जो है क्या है एक ही बातें हैं। यहाँ पर जो जीएस का पेपर है, ठीक है, एक यहाँ पर छोटा सा पॉइंट है जीएस और जीके वाला। ठीक है, तो जीएस क्या है भाई, अवधारणा के साथ में आपका सभी चीजों को समझना, किस तरीके से क्या चीजें आपको करनी है इसको समझना, यह आपका जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर मुख्य रूप से क्या है भाई जीएस हो जाएगा। जीके क्या होता है, सिर्फ तथ्यपूर्ण जानकारी। ठीक है, तो ये जीएस का पेपर है, इसमें अवधारणा प्लस तथ्य दोनों जो है क्या है भाई आपको देखने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसमें आगे चर्चा करें तो प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2 घंटे मिलते हैं, 200 अंकों का प्रश्न होता है। लेकिन यहाँ पर जो है क्या रहेगा सबसे महत्वपूर्ण कि प्रथम प्रश्न पत्र से आधार पर मेरिट बनती है, द्वितीय प्रश्न पत्र जो है क्या है क्वालिफाइंग होता है, और यह लगभग 40% पे क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, दूसरे प्रश्न पत्र का महत्व जो है वन सेवा परीक्षा के संदर्भ में है, और वन सेवा के आधार पर जो भी बहुत अच्छे जो है क्या है पोस्ट आपका पद निकलते हैं, तो उसके लिए भी जो भी विज्ञान विषय से संबंधित जो भी ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है, चाहे वह बीटेक हो चाहे वो बीएससी हो। ठीक है, तो वह आपका निश्चित रूप से दूसरे प्रश्न पत्र की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ओएमआर शीट को अगर हम देखें, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की ओएमआर शीट आपके सामने रहती है। ओएमआर शीट में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आप अपना रोल नंबर और साथ ही साथ जो है क्या है प्रश्न पत्र क्रमांक किस प्रकार से भरते हैं। ठीक है, तो रोल नंबर एकदम नकलची बन जाइए, नकल करिए अपने किससे, आपका जो भी एडमिट कार्ड है, और जो प्रश्न पत्र क्रमांक है उसको जब तक आपको मिल ना जाए तब तक आप मिलान करते हुए, नकल करते हुए ना देख लें, तब तक उसे नहीं भरें। ठीक है, अब ओएमआर शीट भरने की रणनीति एक एक प्रश्न को सॉल्व करने के बाद उसे तुरंत जो है गोले भरने की है, और इसमें आपको 3 राउंड खेलने होते हैं। ठीक है, 3 राउंड में फर्स्ट राउंड में लगभग 50-60 कंफर्मेशन वाले रहेंगे, सेकंड राउंड में आपका 2 डाउट वाले रहेंगे, तीसरे राउंड में क्या है 3 डाउट वाले रहेंगे। ठीक है, तो अब जो है 50-60 पहले राउंड में आपने गोले भर दिए, अब सेकंड राउंड के 20-30 रहेंगे, ऐसे ही 10-15-20 जो है क्या है थर्ड राउंड में रहेंगे, और एक ही बार में सारे आपका जो है गोले पहले 50 वाले में भर देना है, फिर सेकंड और थर्ड वाले को एक एक करके देखना है। ठीक है, तो बेसिक रणनीति है, इसको एमआर पत्रक रणनीति अलग से हम देखेंगे। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि भाई यह आपका जो परीक्षा है, ठीक है, परीक्षा के फॉर्म जो है एक आने की संभावना जो है दिसंबर 2022 में है कि भाई नए आपका जो है एग्जाम्स के लिए एक नोटिफिकेशन आपको अभी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह नोटिफिकेशन जब आने की संभावना है तो भाई इसमें जो भी आपका जो ये प्रारंभिक परीक्षा होगी उसके लिए आपको निर्धारित समय दिया जाएगा। इसके आधार पर जो है क्या है, यह एक एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में होता है। एलिजिबिलिटी का मतलब है कि बाहर निकालो टेस्ट।
मतलब प्रारंभिक परीक्षा आपको सिलेक्शन नहीं दिलाती है, ये सिर्फ बच्चों को रिजेक्ट करने की परीक्षा है। यहाँ पर जो भी योग्य है बस वही आपका जो है 10-12 बच जाएंगे, बाकी 3-3.5 लाख लोग जो है क्या है भाई बाहर हो जाएंगे। कितने लोग? 3.5 लाख लोग जो है क्या है बाहर हो जाएंगे। नंबर सुन के लगता है कि बहुत कठिन एग्जाम है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें से जो है सीरियस कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ क्या है भाई 50-60 हजार होते हैं, उसमें से 10-12 हजार में आपको जगह बनानी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो भाई यह है mbpsc.nic.in और साथ ही साथ mbpsc.com, दोनों में आप जाकर के है ये फॉर्म आदि भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ सिलेबस जो आपका है, सबसे पहला आपका जो है सिलेबस को अगर हम देखें तो भाई पहला आपका जो प्रश्न पत्र है वह मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति व साहित्य है। निश्चित रूप से राज्य विशेष का जो है क्या है एक अलग महत्व है, ठीक है। तो राज्य विशेष के अनुसार जो है क्या है भाई आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर पुस्तकों की बड़ी आपका मारामारी है, ठीक है। पुस्तकों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो एक आपको जो है क्या है भाई नेचुरल पूरा जो जिसमें कोर्स के आधार पर दिया हो ऐसी पुस्तक, जैसे कि कह सकते हैं कि एक पुस्तक आती है दिल्ली में जो है पब्लिकेशन है महेश बर्णवाल सर का, उसकी पुस्तक आप ले सकते हैं। साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ के लिए जो है क्या है मैग्रा हिल की ले सकते हैं। तो पूरा एमपी आप जो है क्या है 2 पुस्तकों से कवर करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करके 2 पुस्तकें आप जो है क्या है भाई यहाँ पर लेंगे। इसके साथ ही साथ भारत का इतिहास, वही 3 भाग इसके रहते हैं। पहले 2 यानी प्राचीन और मध्यकालीन तुलनात्मक रूप से कम महत्वपूर्ण है, इसके लिए आप एनसीईआरटी ले सकते हैं, लूसेंट का सहारा ले सकते हैं। तीसरे वाले के लिए आधुनिक भारत के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी, ठीक है। स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का नाम है, आधुनिक भारत का इतिहास उसकी पुस्तक आती है। तो यह आधुनिक भारत के इतिहास से अधिक प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दूसरी यूनिट जो है क्या है भारत के इतिहास। ऐसे ही आप तीसरे में जाएंगे तो तीसरे में फिर से मध्य प्रदेश का भूगोल आ जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में भूगोल, नदियां, पहाड़, पर्वत ये सब है, तो वही पुस्तकें यहाँ भी काम आएंगी, ठीक है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में 3 यूनिट है, लगभग आपका 35 क्वेश्चन जो है 100 में से इससे आते हैं। कितने? 35। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रीलिम्स का ये भाग है, ठीक है। अब इसके बाद चौथी आपका यूनिट की हम बात करें तो यहाँ पर भारत और विश्व का भूगोल है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम समझे तो यह आपका जो है क्या है भारत और विश्व के भूगोल में निश्चित रूप से आपको सभी बातें नहीं पढ़नी। यहाँ पर सिलेबस डिफाइन है, कई सारी चीजें जैसे कि आपका जो है क्या है आर्थिक गतिविधियां जो है कम यहाँ पर जो है क्या है भाई लिखी है, ठीक है। ऐसे ही आपका जो है भाई भारत के भूगोल या विश्व के भूगोल में यहाँ ब्रह्मांड आदि के प्रश्न जो है नहीं है सिलेबस में, तो यहाँ आपको जो है क्या है उस पोर्शन को कम पढ़ना है या सिर्फ लूसेंट से पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ महेश बर्णवाल सर की भूगोल की पुस्तक आती है, इसके अलावा दृष्टि पब्लिकेशन की भूगोल की पुस्तक आती है जो प्रीलिम्स से लेके मेंस तक आपको जो है क्या है काम आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे महत्वपूर्ण रूप से एक बिंदु आपका जो है क्या है देखते हैं कि अभी नए विद्यार्थी हैं, क्या है भाई थोड़ी सी अनिश्चितता का दौर भी है, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से समस्याओं का दौर भी रहा है। तो इस कारण से यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई यह आपका जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है ऑल एग्जाम प्लेस, ये आप लोगों के लिए बहुत कम ही आपका जो है उसमें पीएससी प्रीलिम्स का जो है कोर्स लाया है, वह भी 1000 रुपए से कम। यानी अभी जो क्या है भाई जो ऑफर है, अभी नए जो बच्चे रजिस्टर्ड होंगे वो 999 रुपए में जो है क्या है यह कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर जो है क्या है भाई यह 5000 से कम रुपए में यह प्रीलिम्स मेंस दोनों का कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर, ये कंप्लीट ऐसा कोर्स जो है क्या है एमपी फॉरेस्ट के लिए जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ प्रीलिम्स के साथ में मेंस और उसमें जो टेस्ट सीरीज आदि है उसका पूरा का पूरा कंबाइन आपका जो है क्या है बहुत ही कम उसमें जो है मिल रहा है, ठीक है। तो स्पष्ट है कि भाई यहाँ पर आप जो है क्या है भाई यह ऑल एग्जाम प्लेस की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आगे हम बात करें सिलेबस के संदर्भ में, ठीक है। तो भाई जो 5वां यहाँ पर आपका जो यूनिट है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और साथ ही साथ राज्य की अर्थव्यवस्था, तो फिर वही बात है मध्य प्रदेश स्पेशल है, 30 से 35 क्वेश्चन के अंतर्गत यह आपका जो है सेक्शन क्या है भाई आता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई इसके लिए जो राज्य व्यवस्था है अगला यूनिट जो है भारत की राज्य व्यवस्था होगी और इसको मध्य प्रदेश को मिला ले तो भाई इसके लिए आपको जो है एम लक्ष्मीकांत जो सबसे प्रसिद्ध बुक है यह पढ़नी है। साथ ही साथ अभी 2-3 प्रश्नों के में जो है क्या है कुछ ऐसा डाइवर्जन आया कि लोगों को लगा ये पुस्तक पर्याप्त नहीं, जबकि ऐसा नहीं। उस डाइवर्जन का सिर्फ इतना महत्व है कि भाई वह आपका बेयर एक्ट यानी वास्तविक संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनसे प्रश्न आ गया है। तो बेयर एक्ट भी आप साथ में क्या है भाई खरीदे ताकि कोई भी अनुच्छेद कभी भी आपके सामने आए तुरंत आप उससे देख के पढ़ सके, ठीक है। तो बेयर एक्ट पढ़िए और साथ ही साथ एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें राज्य की अर्थव्यवस्था तो वही आपका जो है 2 पुस्तकें, एक आपका जो है पूरा डिटेल फॉर्म में, एक आपका एमसीक्यू फॉर्म में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भाई भारत की शासन संविधान प्रणाली अर्थव्यवस्था, इसमें कुछ प्रारंभिक बातें इतिहास से भी संबंधित हैं, चाहे वो 1919 का एक्ट हो, 35 का हो, चाहे संविधान सभा हो, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो है क्या है भाई यहाँ पर अगर हम बात करें
तो यह अर्थव्यवस्था वाला चैप्टर है जो आप एनसीईआरटी से भी कवर करेंगे तो हो जाएगा। बहुत छोटा सा पोर्शन आपका जो है इकोनॉमिक्स का है, कम महत्वपूर्ण है, ये बात बहुत स्पष्ट है। 2 प्रश्न शायद इकोनॉमिक्स से, 3 प्रश्न आ रहे हैं आजकल, ठीक है। लेकिन पॉलिटी से प्रश्न जो है उसकी संख्या बढ़ रही थी, ठीक है, तो इसलिए 10-12 क्वेश्चन तक जो है भाई जा सकते हैं। तो एम लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे से पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें तो भाई यह है भाई खिचड़ी यूनिट नंबर 7 विज्ञान एवं पर्यावरण। यहाँ पर विज्ञान भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, पर्यावरण है, आपदा प्रबंधन है, कृषि है, साथ ही साथ देखें तो भाई खाद्य प्रसंस्करण है, पोषण आहार है, ठीक है। तो ये आपका जो है वास्तव में कोई एक कंपाइलेशन बहुत अच्छा बुक का है नहीं, कुछ 2-3 प्रयास हुए हैं। निर्माण आईएएस की पुस्तक है, परीक्षा धाम की एक पुस्तक है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। वरना अलग अलग पुस्तकों से इसे आपको कवर अप करना पड़ेगा। संस्थानों के नोट्स, कुछ मैं भी नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उसके माध्यम से आप इस यूनिट की तैयारी करें, ठीक है। यहाँ पर यह आपका यूनिट 10 से 12 प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें तो भाई यूनिट नंबर 8 है, ये करंट अफेयर से संबंधित है। यहाँ खेल का बहुत अधिक महत्व है, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, एमपी तीनों के साथ जो है क्या है भाई यहाँ प्रश्न आएंगे। अगर हम देखें तो भाई इसमें अलग से जो है लिखा हुआ है कि समसामयिक घटनाएं, महत्वपूर्ण व्यक्ति यानी नियुक्तियां क्या हुई, कहाँ कौन बना, ठीक है, फिर स्थान, घटनाएं, ये सारी चीजें हैं। और वहीं मध्य प्रदेश और भारत के संदर्भ में यहाँ स्टैटिक जीके है, किसका, खेल का। स्पोर्ट्स को मैं आपका जो है भाई क्लास लेता हूँ, कंप्लीट कोर्स आपको जो है अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रतियोगिताएं, संस्थाएं, खेल और पुरस्कार ये देखेंगे। तो यूनिट नंबर 8 7 से 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन तक जो है इससे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें यूनिट नंबर 9, कंप्लीट नोट्स मेरे द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा महावीर, पुणेकर, इन सब की पुस्तकें भी अवेलेबल है। परीक्षा मंथन की पुस्तक मुख्य परीक्षा के लिए बहुत अच्छी, ठीक है। तो यह आपका यूनिट 9 है आईसीटी। लेकिन इस आईसीटी में कई ऐसे घटक हैं जो क्या है भाई कह सकते हैं मुख्य परीक्षा की ओर आपका क्या है उल्लेख करते हैं, जैसे ई गवर्नेंस, ठीक है, जैसे कि आपका सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ई कॉमर्स, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपका काम आने वाले हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी भी इसी का पार्ट रहेगा। एक नया टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक ही आपको जो है कि अलग से पढ़नी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले वाले सिलेबस में मुख्य परीक्षा में थे, अभी इस बार प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों में। इस यूनिट को मुख्य परीक्षा के पेपर नंबर 3 में यूनिट 4 के साथ मिला के पढ़ने से आपको जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों की समझ बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। तो यूनिट 9 बहुत महत्वपूर्ण है। अब यूनिट 10 अगर हम देखें तो भाई निश्चित रूप से यह आपका आयोग है, राष्ट्रीय और आपका राज्य स्तरीय आपका आयोग, संस्थाएं, संवैधानिक निकाय और कई अन्य ऐसी संस्थाओं के बारे में डिटेल आपका इसमें है। यह वह यूनिट है, अगर यहाँ से 10 क्वेश्चन आएंगे तो आप सभी 10 के 10 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होना है, जो धाराएं हैं वो एज इट इज रहेंगी। तो यहाँ पर गलती की संभावनाएं ना रखें, बहुत अच्छे से रट लें, इसके अलावा कोई आपका इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी संस्थाएं, सूचना आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, SC ST आयोग, ठीक है, साथ ही साथ जो है निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, MPPSC, सब कुछ इसमें क्या है इंक्लूड हो जाएगा। अब द्वितीय प्रश्न पत्र जो क्वालिफाइंग था, इसमें क्या है भाई गणितीय तार्किक चीजें हैं, साथ ही साथ जो है क्या है भाई इसमें अनसीन पैसेज जैसी चीजें रहती हैं, उसी से क्वालिफाई तो उसी से हो जाते हैं, वास्तविकता ये है, अपठित गद्यांश जिसे हम कहेंगे। अब इसके अलावा इसमें भी 80 से ऊपर जो है क्या है आपके मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। और वन सेवा परीक्षा के लिए ये क्या है भाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर जो है क्या है आपको कहीं ना कहीं से कथन कारण वाली जो चीजें हैं, पहले आयोग तो ऐसा कर देता था कि पूरी एक गाइड उठाई, चाहे वो अरिहंत की हो, उपकार की हो, 40 से 50 क्वेश्चन एज इट इज छाप दिए। बहुत विवाद हुआ कि भाई अब आयोग जो है क्या है PSC जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में कैसे किसी जो है गाइड का उतार सकता है। तो ऐसा हुआ है, ऐसा जो है होने की संभावना है। तो कोई भी एक गाइड ले, उसके नियम पढ़ ले, तर्क और कथन कारण निष्कर्ष इस सबके नियम होते हैं, वो पढ़ ले, ठीक है। तो यह आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा प्रीलिम्स का जो है पूरी रणनीति, पुस्तकें और आपका बेसिक चीजें। अब रहा कि आप तैयारी, अगर आप जो है कहीं दूर दराज के क्षेत्र में है, इंदौर में नहीं है, भोपाल में नहीं है, तो भाई ऑनलाइन आप तैयारी जो है क्या है भाई केवल 999 रुपए में प्रारंभिक परीक्षा की कर सकते हैं। वहीं आप जो है क्या है भाई यह आपका क्या है टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर, MCQ, ये सारी सीरीज के साथ में क्या है फॉरेस्ट के भी तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा एक ओवरऑल आपको समझ जो है क्या है भाई डेवलप हो चुकी है। कोई भी डाउट होगा तो दिए गए नंबरों पर जो है क्या है भाई संपर्क करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।